Assalamualaikum dear students, I hope you are all fine. This is very important topic of this chapter, that is structure of carbohydrates. So basically आज हम कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चर के ऊपर बात करेंगे। हम ये देखेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट्स का जो स्ट्रक्चर है वो हम दो फॉर्म में क्लासीफाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज़ चेन फॉर्म, सेकंड इज़ साइक्लिक फॉर्म। चेन फॉर्म वो चीज़ होती है जो आप स्ट्रेट चेन में स्ट्रक्चर को ड्रा करते हैं, जबकि साइक्लिक वो चीज़ होती है जो आप साइकिल की फॉर्म में स्ट्रक्चर को ड्रा करते हैं। ये आपकी बुक में पेज नंबर 5 पे मेंशन है, सो आपने बुक से भी देखना है और आपने नोट्स की फॉर्म में भी इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक हो गया। अब जो है ये अगर एग्ज़ाम्स में आ जाता है कि आप इसके स्ट्रक्चर को ड्रा करें तो आपने फिर क्या करना है, स्ट्रक्चर को ड्रा करना है। अब हम बात करते हैं जो है कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स। कार्बोहाइड्रेट्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, जैसे कि ग्लूकोज है, मेल्टोज है, सुक्रोज है, लैक्टोज है। इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, एग्जांपल्स भी हैं। और जो है इनका जो सोर्स है वो भी डिफरेंट है और इनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती हैं। सो आपने क्या करना है, जो आपकी जो बुक में है स्ट्रक्चर वो है ग्लूकोज का। आपने क्या करना है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर और फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर को ड्रा करना है जस्ट। ठीक होगी। अब हम बात करते हैं ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ग्लूकोज बेसिकली ये सिंपल शुगर होते हैं, ये जो है मोनोसेक्राइड्स होती हैं। इनका जो केमिकल फार्मूला है वो सेम होता है, बट इनका केमिकल नेम डिफरेंट होता है। ब्लड शुगर को आप ग्लूकोज कहते हैं, या ग्लूकोज को आप ब्लड शुगर कहते हैं। सिमिलरली फ्रुक्टोज को आप हनी शुगर कहते हैं। इनका केमिकल फार्मूला है C6H12O6, C6H12O6। अब हम इनके केमिकल नेम की बात करते हैं जो कि डिफरेंट है ग्लूकोज का, पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पेंटाहाइड्रोक्सी कीटोन। जो एल्डिहाइड नेचर है वो आपका ग्लूकोज में आएगा, जो कीटोन नेचर है वो आपका फ्रुक्टोज में आएगा। ठीक हो गया। अब एल्डिहाइड और कीटोन जिसने प्रीवियस लेक्चर लिया सो उसे एल्डिहाइड और कीटोन का डिफरेंस पता होगा। एल्डिहाइड ग्रुप वो होता है जिसके एक साइड पे साइड चेन और दूसरी साइड पे हाइड्रोजन हो, सो उसे आप एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। जिसके दोनों साइड पे फंक्शनल ग्रुप अटैच हो, सो उसे आप कहते हैं कीटोन ग्रुप। ठीक हो गया। इनका जो केमिकल नेम होता है वो डिफरेंट होता है, बट केमिकल फार्मूला सेम होता है। अब पेंटा है तो इसका मतलब ये है कि 5 हाइड्रोक्सल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं ग्लूकोज के अंदर, जबकि फ्रुक्टोज के अंदर भी 5 हाइड्रोक्सल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। फ़र्क इसमें ये है कि ये एल्डिहाइड नेचर का होता है और ये कीटोन नेचर का होता है। ठीक हो गया। हमने ये पढ़ा कि ग्लूकोज बेसिकली जो फ्रुक्टोज और ग्लूकोज जो है इनका जो केमिकल फार्मूला होता है वो सेम होता है, बट केमिकल नेम डिफरेंट होता है। क्यों डिफरेंट होता है? क्योंकि जब हम केमिकल स्ट्रक्चर को ड्रा करते हैं ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का, तो स्ट्रक्चर से ही आइडिया हो जाता है कि ये ग्लूकोज का और ये फ्रुक्टोज, इन दोनों का स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली डिफरेंट होता है। फिर हमने इनका जो है हमने कहा कि ये पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं और ये पेंटाहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। कीटोन वो चीज़ होती है जिसके दोनों साइड पे फंक्शनल ग्रुप हो, और एल्डिहाइड वो चीज़ होती है जिसके एक साइड पे फंक्शनल ग्रुप हो और दूसरी साइड पे हाइड्रोजन हो। सो पेंटाहाइड्रोक्सी है, सो इसमें 5 हाइड्रोक्सल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। फ्रुक्टोज में भी 5 हाइड्रोक्सल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं चेन स्ट्रक्चर। दो स्ट्रक्चर हैं, एक है चेन स्ट्रक्चर और दूसरा है साइक्लिक स्ट्रक्चर। हम पहले चेन स्ट्रक्चर को ड्रा करेंगे, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज। आपकी बुक में फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर ड्रा नहीं हुआ हुआ, हम फ्रुक्टोज का भी बनाएंगे और ग्लूकोज का भी बनाएंगे। ठीक हो गया। ये स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का और फ्रुक्टोज का। आपको ऐसे समझ नहीं आएगी, मैं आपको जो है एक्स्ट्रा शीट पे स्ट्रक्चर को ड्रा करके दिखाती हूँ, सो आपको वहाँ से क्लियर होगा स्ट्रक्चर। ठीक हो गया। सो हम बना रहे हैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर इन चेन फॉर्म, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ग्लूकोज का जो केमिकल फार्मूला होता है वो है C6H12O6, जबकि जो फ्रुक्टोज का केमिकल फार्मूला होता है वो भी C6H12O6। इनका जो केमिकल नेम है वो है पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। फ्रुक्टोज का जो केमिकल नेम है पेंटाहाइड्रोक्सी कीटोन।
जो पेंटा है, पेंटा का मतलब होता है 5, इसमें 5 हाइड्रोक्सल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। सिमिलरली फ्रक्टोज में भी 5 हाइड्रोक्सल ग्रुप प्रेजेंट होंगे। ठीक हो गया। अब हम चेन स्ट्रक्चर को ड्रा करते हैं ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। चेन स्ट्रक्चर किसका? ग्लूकोज का और फ्रक्टोज। अब ग्लूकोज का आप देख सकते हैं कि कार्बन कितने हैं आपके पास? 6 कार्बन है। सो लिहाजा आपने पहले 6 कार्बन बना लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 कार्बन बना लिए। मैं मेंशन कर देती हूँ 1 2 3 4 5 6। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, बेसिकली ये जो चीज़ मैंने ऐडिंग की है ये है बॉन्ड। एक कार्बन दूसरी कार्बन बॉन्ड के ज़रिए जुड़े सो उसे आप बॉन्ड कहते हैं। अब आपने एल्डिहाइड ग्रुप बनाना है। एल्डिहाइड ग्रुप हमने कहा था कि आर बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड एच, जिसके एक साइड पे फंक्शनल ग्रुप हो उसे आप एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं, और जिसके दोनों साइडों पे फंक्शनल ग्रुप हो उसे आप कहते हैं कीटोन। अब आपने क्या करना है, एल्डिहाइड ग्रुप बनाना है। एल्डिहाइड आपने क्या करना है, यहाँ पे लगाना है डबल बॉन्ड ओ। ये इस तरह है तो मैंने इसको रोटेट किया। सो सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड हाइड्रोजन। अब मैं इसको हटाऊं तो ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप बन जाता है। सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड हाइड्रोजन। बॉन्ड साइड चेन आपका कार्बन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, CH3 हो सकती है, CH2। जिसने जो है केमिस्ट्री पढ़ी है सो उसे आइडिया होगा। ठीक हो गया। ये कार्बन आ गया आपका। सो ये है, दिस इज़ एल्डिहाइड ग्रुप। अब आपने क्या करना है, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6 के साथ आपने हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच करना है। कार्बन नंबर 2 के साथ आप हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच करेंगे। कार्बन नंबर 4 के साथ आप हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच करेंगे। कार्बन नंबर 5 के साथ भी आप हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच करेंगे, और कार्बन नंबर 6 के साथ हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच करेंगे। ठीक हो गया। ये आपकी राइट साइड है और ये आपकी लेफ़्ट साइड है। जो राइट साइड है आपकी कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6 के साथ हाइड्रोक्सल ग्रुप होगी, जबकि जो कार्बन नंबर 3 है राइट साइड की बजाय आपने लेफ़्ट साइड में हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच करना है। अगर आप हाइड्रोक्सल ग्रुप को राइट साइड पे आप लिखेंगे सो आपका ये स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। आपका जो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो सीक्वेंस है, जो तरतीब है वो इस तरह से है। जो कार्बन नंबर 3 है ये हमेशा इसके लेफ़्ट साइड पे हाइड्रोक्सल ग्रुप आता है। बाकी जो कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6 के साथ जो राइट साइड है वहाँ पे हाइड्रोक्सल ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है। सो लिहाजा कार्बन की वैलेंसी होती है 4। जो है अगर आपके पास 4 कार्बन होंगे तो ये कार्बन इसकी जो अगर आप कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करेंगे तो ये कार्बन स्टेबल रहेगा। ठीक हो गया। अब आपने इसकी कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करनी है। ये आपका स्ट्रक्चर अभी कंप्लीट नहीं हुआ। सो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 ये हाइड्रोजन फिलअप है, आपकी ये वैलेंसी कंप्लीट हो जाती है। सिमिलरली 1 2 3 आपके पास 3 बॉन्ड हैं। आपने क्या करना है, एक और इसकी बॉन्ड लगाओगे ताकि कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो, फिर ये स्टेबल होगा। सो आपने हाइड्रोजन फिलअप कर देना है। सिमिलरली 1 2 3 यहाँ पे आप हाइड्रोजन को फिलअप कर देंगे। 1 2 3 यहाँ पे आप हाइड्रोजन को फिलअप कर देंगे। जो है 1 2 3 यहाँ पे आप हाइड्रोजन को फिलअप कर देंगे। इसी तरह जो है 1 2 अब आपके पास 2 हैं। सो आपने 2 और लगाने हैं। ठीक हो गया। सो आप नीचे भी लगाएंगे 2, एक लेफ़्ट साइड पे आप लगाएंगे। अब ये आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। आप इसे CH2OH भी कह सकते हैं। अगर आप हाइड्रोक्सल ग्रुप को उठा के राइट साइड पे लिख दें और हाइड्रोजन को उठा के लेफ़्ट साइड पे लिख दें तो ये आपका स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। आपने क्या करना है, जैसे स्ट्रक्चर ड्रा हुआ है आपने इसी स्ट्रक्चर को ऐसे ही ड्रा करना है समझ के।
आपने क्या करना है, जो ग्लूकोज है वो एल्डिहाइड नेचर का होता है। आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एल्डिहाइड नेचर बना लेनी है इसकी। एल्डिहाइड ग्रुप बनाने के बाद आपने क्या करना है, जो कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6 के साथ आपने हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच करना है, जबकि जो कार्बन नंबर 3 है वो आपने लेफ़्ट साइड पे हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच करना है। ठीक हो गया। ये अटैच करने के बाद आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी होती है 4, आपने इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करना है। अब जहाँ 3 बॉन्ड होंगे आपने उसकी वैलेंसी को, हाइड्रोजन को फिलअप करके उसकी वैलेंसी को कंप्लीट कर लेंगे। सो आपका ये ग्लूकोज स्ट्रक्चर होगा। ये चेन है, ये लंबाई में। अब हम बात करते हैं फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज में भी आपने 6 कार्बन बना लेने, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब आपने कीटोन ग्रुप बनाना है, तो मैं इसको फर्स्ट पे नहीं बना सकती, क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा कार्बन नहीं है। सो लिहाजा मैं फ़र्स्ट की बजाय सेकंड पे बनाऊंगी। फ़र्स्ट पे अगर मैं बनाने बैठूँ तो मैं एक्स्ट्रा कार्बन कहाँ से लूँगी, इसलिए फ़र्स्ट की बजाय आपने सेकंड पे बनाना है। मैं लिखूँगी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ। मैंने इसको रोटेट किया तो सी डबल बॉन्ड ओ। अब आप देख सकते हैं आपके पास बन जाता है सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, बॉन्ड साइड चेन, बॉन्ड साइड चेन, बॉन्ड साइड चेन, बॉन्ड साइड चेन। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, जहाँ जहाँ मैंने कहा था कि कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6 के साथ हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच करना है। ठीक हो गया। कार्बन नंबर 4 के साथ हाइड्रोक्सल ग्रुप, कार्बन नंबर 5 हाइड्रोक्सल ग्रुप, कार्बन नंबर 6 के साथ हाइड्रोक्सल ग्रुप आपने अटैच करना है। अब हमने क्या किया था इसमें, फर्स्ट में हमने एल्डिहाइड ग्रुप को ड्रा किया था, हमने इसमें सेकंड में ड्रा किया है। सो सेकंड में मैंने हाइड्रोक्सल ग्रुप इसमें अटैच किया, आपने फर्स्ट पे हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच करना है। ठीक हो गया। अब आपने कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करनी है। पहले कार्बन नंबर 3 है तो लेफ़्ट साइड पे आपने OH ग्रुप लगा देना है। अब आपने इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करनी है। अब आप देख सकते हैं 1 2, ठीक है, 2 हैं तो आपने एक और लगाना है, ऊपर हाइड्रोजन और लेफ़्ट पे हाइड्रोजन। इसी तरह आपके पास हैं 1 2 3 और ये 1 2 3, ये 4, क्योंकि ये तो इसके साथ हो गया ना। इसी तरह 1 2 3, ये 4 कंप्लीट हो गई इसकी वैलेंसी। 1 2 3, ये 4 हाइड्रोजन को फिलअप करेंगे। 1 2 3, ये आप हाइड्रोजन को फिलअप कर देंगे इसमें। 1 2, अब आपके पास 2 हैं तो आपने क्या करना है, कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए आपके पास चाहिए 4। सो आपने क्या करना है, एक का ये है वैलेंस, एक ये है, आपने 2 और लगाने ताकि हाइड्रोजन फिलअप हो जाए और आपकी जो कार्बन है वो स्टेबल हो जाए। ठीक हो गया। अब ये इसको आप कह सकते हैं CH2OH और इसको आप कहेंगे, इसको भी आप CH2OH कहेंगे। सो ये है फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर और ये है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में और फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये एल्डिहाइड नेचर का होता है और ये है फ्रुक्टोज नेचर का। जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, जो सीक्वेंस है, जो तरतीब है, आपने बिल्कुल वैसे ही ड्रा करने हैं। अगर आप हाइड्रोक्सल ग्रुप को उठा के राइट साइड पे लिख दें और हाइड्रोजन को उठा के लेफ़्ट साइड पे लिख दें, सो आपका स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। जैसे स्ट्रक्चर ड्रा हुआ है सो आपने इसको ऐसे ही स्ट्रक्चर को ड्रा करना है। ठीक हो गया। अब एक और चीज़ मैं आपके नॉलेज में इजाफा करती चलूँ जो कि आपकी बुक में मेंशन नहीं है, बट आपके जो है वाइवे के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो पूछ सकते हैं। एक होता है डेक्स्ट्रो और दूसरा होता है लीवो। डेक्स्ट्रो ग्लूकोज का हो या डेक्स्ट्रो फ्रुक्टोज। लीवो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ठीक हो गया। डेक्स्ट्रो और लीवो, इन डेक्स्ट्रो और लीवो बेसिकली ये आपके जो है मिरर नेचर के होते हैं, यानी कि जब आप शीशे में अपने आप को देखते हैं तो आपका जो राइट साइड है वो लेफ़्ट साइड लगता है, जो लेफ़्ट साइड है वो राइट साइड लगता है। ये आपके बेसिकली मिरर इमेज होते हैं। अब जो सेकंड लास्ट कार्बन है, अगर सेकंड लास्ट कार्बन के राइट साइड पे हाइड्रोक्सल ग्रुप होगा तो उन्हें आप डेक्स्ट्रो कहेंगे। अगर सेकंड लास्ट कार्बन यानी कार्बन नंबर 5 के लेफ़्ट साइड पे हाइड्रोक्सल ग्रुप होगा तो उसे आप लीवो ग्रुप कहेंगे। ठीक हो गया। तो मैं कह सकती हूँ कि OH ग्रुप
at second last carbon is on right side. Similarly, OH group at second last carbon is लेफ़्ट साइड। आपने क्या करना है, अब आप देख सकते हैं कि ये आपका डेक्स्ट्रो है और ये आपका डेक्स्ट्रो है। जो है कार्बन नंबर 5 के राइट साइड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, सो उन्हें आप डेक्स्ट्रो ग्लूकोज कहेंगे। अगर मैं जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप को उठा के लेफ़्ट साइड पे लिखूँ और हाइड्रोजन को उठा के राइट साइड पे लिखूँ, सो फिर ये डेक्स्ट्रो नहीं होगा, लीवो होगा। लीवो से लेफ़्ट, लीवो तब होगा जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपके लेफ़्ट साइड में होगा। ठीक हो गया, ये आपका डेक्स्ट्रो है और ये लीवो है। सो आपने इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ये आपकी बुक में नहीं है, सो आपने जो है इसको अच्छे से माइंड में बिठाना है। ये आपका जो है वाइवे के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो आपसे पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर की। इसका जो आपकी बुक में जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो जस्ट ग्लूकोज का दिया हुआ है, फ्रुक्टोज का नहीं दिया हुआ। सो हमने ग्लूकोज का बनाना है। ठीक है, आपने 6 पोर्शन बना लेने हैं पहले, 1 2 3 4 5 या 6। अब आपने कार्बन अटैच करना है, कार्बन 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 कार्बन, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, और ये हो गया जी आपका कार्बन नंबर 6। ठीक हो गया। अब जो कार्बन नंबर 1 के जो लेफ़्ट साइड पे जो चीज़ मौजूद होगी आपने उसको ऊपर लिखना है, जो राइट साइड पे मौजूद होगी आपने उसको नीचे लिखना है। फॉर एग्जांपल कार्बन नंबर 1 है, अब कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 1 के लेफ़्ट साइड पे हाइड्रोजन है, सो मैं हाइड्रोजन को ऊपर लिखूँगी। और जो कार्बन नंबर 1 के राइट साइड है ओ है, सो अगर मैं एक बॉन्ड को हटा दूं तो ये आपका OH बन जाएगा, सो मैं OH नीचे लिखूंगी। इसी तरह कार्बन नंबर 2 के लेफ़्ट साइड पे हाइड्रोजन है, सो मैं हाइड्रोजन ऊपर लिखूंगी। कार्बन नंबर 2 के राइट साइड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप मैं नीचे लिखूंगी। ठीक हो गया। कार्बन नंबर 3 है, कार्बन नंबर 3 के लेफ़्ट साइड पे OH है, OH मैं ऊपर लिखूंगी और कार्बन नंबर 3 के राइट साइड पे हाइड्रोजन नीचे लिखूंगी। इसी तरह कार्बन नंबर 4 के लेफ़्ट साइड पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ऊपर लिखूंगी और OH नीचे लिखूंगी। जबकि जो कार्बन नंबर 5 है, कार्बन नंबर 5 के केस में आपने जो है कार्बन नंबर 5 के जो लेफ़्ट साइड है हाइड्रोजन, आपने क्या करना है, हाइड्रोजन को आपने ऊपर नहीं लिखना बल्कि नीचे लिखना है। ठीक हो गया, इसकी सीक्वेंस है एक, और आपने OH ग्रुप को ऊपर लिखना है। इसी तरह हम जो है कार्बन नंबर 6 है, तो आपने क्या करना है, OH CH2 है, कार्बन नंबर 6 है, H2OH आ जाएगा। आपने इसको ऐसे लिखना है, ठीक है, क्योंकि आपकी बुक में ऐसे ही मेंशन है। सो ये है साइक्लिक स्ट्रक्चर। फिर रिपीट कर देती हूँ, जो राइट है वो आपने लिखना है लोअर, जबकि जो लेफ़्ट है वो आपने लिखना है अपर। ठीक हो गया। अब हम नोट से भी देख लेते हैं इसको। ये आप देख सकते हैं, एक है डेक्स्ट्रो और एक है लीवो। डेक्स्ट्रो वो चीज़ होती है जो कार्बन नंबर 5 के राइट साइड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होगा, सो उन्हें आप डेक्स्ट्रो कहेंगे। लीवो वो चीज़ है जो कार्बन नंबर 5 के लेफ़्ट साइड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा, सो उन्हें आप लीवो ग्रुप कहेंगे। फिर हमने बात की साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज की, क्योंकि आपकी बुक में ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मैंशन है, सो हमने ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को ड्रा करना है, फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर को नहीं लिखना। ठीक हो गया। आपने क्या करना है, आपने 6 कार्बन बना लेने। 6 कार्बन बनाने के बाद आपने जो आपकी जो है लेफ़्ट साइड पे जो है जो चीज़ मौजूद होगी वो आपने ऊपर लिखनी है, जो राइट साइड पे जो चीज़ मौजूद होगी वो आपने नीचे लिखना है। कार्बन नंबर 1 के लेफ़्ट साइड पे थी हाइड्रोजन, से मैंने हाइड्रोजन ऊपर लिखा है, और जो नीचे है वो आपने हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाना है। ठीक हो गया। आपने इस तरह से साइक्लिक स्ट्रक्चर को ड्रा करना है। सो ये था आपका अबाउट जो है स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। किसी का अगर कोई क्वेश्चन है सो वो मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आई एम हेयर टू आंसर यू। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।